सो हेलो फ्रेंड्स एंड आज का टॉपिक है आपका ड्रग एलिमिनेशन। मेटाबॉलिज्म के बाद एलिमिनेशन आता है। सो मेटाबॉलिज्म में हम पढ़े थे कि आपका लिपिड सोल्यूबल ड्रग को आप वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद उसका एलिमिनेशन हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि एलिमिनेशन में क्या क्या होता है। ओके, सो आपका वाटर सोल्यूबल ड्रग का यूरिन के थ्रू एलिमिनेशन हो जाता है। लिपिड सोल्यूबल अगर ड्रग में मेटाबॉलिज्म के बाद भी लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में रहा तो यूरिन के थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, उसका मेटाबॉलिज्म फिसिस के थ्रू होता है। एंड वोलेटाइल ड्रग का मेटाबॉलिज्म एक्सलेशन के थ्रू होता है। एंड सलाइवा, स्वेट एंड मिल्क के थ्रू आपका हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म सलाइवा, स्वेट एंड मिल्क के थ्रू होता है। सो देखेंगे कि रेनल एक्सक्रीशन में क्या क्या होता है। रेनल एक्सक्रीशन का मेन यूनिट है नेफ्रॉन। एंड रेनल एक्सक्रीशन में क्या क्या इवेंट होता है, आप फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है। सो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में जाहिर सी बात है आपका जो ड्रग है मेटाबोलाइज्ड और नॉन मेटाबोलाइज्ड ड्रग का फिल्ट्रेशन होता है। एंड अगर आपका आपका जो ड्रग है वो फ्री फॉर्म में है तो उसका बेटर फिल्ट्रेशन होता है। अगर वो बाउंड फॉर्म में है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में है, उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता। सो फ्री ड्रग्स का फिल्ट्रेशन होता है। एंड रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आप अगर वो फिल्ट्रेट के अंदर शुगर, सॉल्ट एंड अमाइनो एसिड चला जाता है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, सो ड्रग्स का कभी भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, डिजीज कंडीशन में हो जाता है। एंड वी कैन चेंज द पीएच एंड चार्ज ऑफ ड्रग्स इन यूरिन। अगर वंस ड्रग यूरिन के थ्रू चला आया तो हम उसका पीएच एंड चार्ज चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो सिक्रेशन में क्या होता है, आपका जो कैपिलरी है उससे नेफ्रॉन तक आपका कोई भी मॉलिक्यूल है वो चले जाता है सिक्रेशन में। यहाँ पर देखिए, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड ऊपर आपका कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी। सो दिस इज योर एफरेंट एटेरियल जहाँ पर ब्लड आता है एंड ब्लड प्लस ड्रग आता है। एंड दिस वन इज योर एफरेंट एटेरियल जो नेफ्रॉन से बाहर जा रहा है। एंड नेफ्रॉन के अंदर कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर है उसको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहा जाता है। एंड दिस इज योर बायोमांस कैप्सूल। ओके, सो यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है एंड यहाँ पर सिक्रेशन हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन मतलब कोई भी चीज अगर नेफ्रॉन के अंदर चला आया एंड उसका जरूरत कोई कुछ भी उसका जरूरत नहीं है तो वो रीअब्जॉर्ब होके फिर से ब्लड को चला जाता है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड एक्सट्रेक्शन में उसका कोई जरूरत नहीं है, उसका जरूरत है ब्लड में, बॉडी में। दैट्स वाई उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। एंड अगर कोई ड्रग ब्लड में है वो सिक्रेशन के थ्रू नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है क्योंकि उसका एक्सक्रेशन होगा, यहाँ पर उसका एक्सक्रेशन होगा। एंड वहां पर एक कंसेप्ट आता है रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन मीन्स हाउ मच ड्रग विल बी एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। सो उसका फॉर्मूला है टोटल ड्रग एलिमिनेटेड डिवाइडेड बाय टाइम। एंड क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या है, अच्छा, क्लियरेंस में रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्लियरेंस मीन्स
आपके पास जितना भी आपके प्लाज्मा में जितना ड्रग है वो प्लाज्मा कितने टाइम में एलिमिनेट हो रहा है। ओके, सो रेट ऑफ एलिमिनेशन मीन्स ड्रग का एलिमिनेशन हो रहा है, जानेंगे हम यहाँ पर कितना ड्रग एलिमिनेट हो रहा है, क्लियरेंस में जानेंगे कितना प्लाज्मा का एलिमिनेशन हो रहा है। एंड हाफ लाइफ इज टाइम इन व्हिच प्लाज्मा कंसेंट्रेशन बिकम्स हाफ। सो एक ग्राफ है, देखेंगे तो ग्राफ में क्या है। इस ग्राफ एक्स एक्सिस में आपका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है, वाई एक्सिस में आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन है। सो देखेंगे पहले यहाँ पर देखिए, अगर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो कहाँ पर बढ़ रहा है, जहां पर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ रहा है, उसको फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा है, इसको फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। फिर कुछ समय बाद वो कंस्टेंट रेट ऑफ एलिमिनेशन कंस्टेंट आ जाता है, उसका कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और फास्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, यहाँ पर जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। सो वहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, अगर फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में प्लाज्मा कंसेंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन यही है कि क्यों जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में प्लाज्मा कंसेंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ एलिमिनेशन नहीं बढ़ रहा है। सो देखिए एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, पहले मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके बाद एलिमिनेशन हो रहा है। अगर आप का मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा तो आपका एलिमिनेशन भी नहीं बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म अगर नहीं बढ़ेगा तो एलिमिनेशन भी नहीं बढ़ेगा। सो मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम चाहिए। सपोज आपके पास 10,000 एंजाइम एंड 10,000 मॉलिक्यूल का ड्रग। सो अगर आप पहले 100 ड्रग्स दोगे तो उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, फिर 1000 ड्रग्स दोगे तो उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, 10,000 ड्रग दोगे तो उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म होकर एलिमिनेशन हो जाएगा। फिर आप जब 20,000 ड्रग दोगे, आपके पास तो एंजाइम 10,000 है, 20,000 कैसे होगा, तो वही 10,000 ड्रग का एलिमिनेशन होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद एलिमिनेशन होगा, 20,000 नहीं होगा। इसी कंसेप्ट को बेस करके यहाँ पर आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन नहीं बढ़ रहा है, कंस्टेंट है। ओके, बढ़ नहीं रहा है, राइट। सो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कंस्टेंट जीरो ऑर्डर में। फास्ट ऑर्डर में प्लाज्मा concentration is directly proportional to rate of elimination. So clear? So that's all and thank you for watching the video. And उसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।